नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं के एड ग्रेड इंग्लिश के लेसन 4 ट्रीज अवर सेवियर्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। उसके सारे हल हम एक के बाद एक यहाँ पर देखेंगे। तो आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। लेसन का नाम है ट्रीज अवर सेवियर्स। ट्रीज अवर सेवियर्स, पेड़ हमारे रक्षक। पहला क्वेश्चन है करेक्ट ऑप्शन के रूप में चूज द करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शन में से हमें चुनना है। पहला क्वेश्चन है द नेम ऑफ द विलेज इन दिस लेसन। इस पार्ट में दिए गए गांव का नाम क्या है? महेश्वर नाम है, गोपेश्वर नाम है, इंदौर नाम है या फिर चंडीगढ़। तो इसका सही आंसर होगा गोपेश्वर। क्या होगा? गोपेश्वर, यहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 द फॉरेस्ट सप्लाईज। जंगल हमें क्या देते हैं, क्या पहुंचाता है हम तक? फोडर, फ्यूल, ईंधन, फ्रूट्स, फल और ऑल ऑफ द अबव, ये सब कुछ देते हैं। तो फोडर क्या होता है? मकान बनाने की लकड़ी होती है और भी कुछ चीज़ें जो जंगल हमें देता है। तो ईंधन देता है, लकड़ियाँ देता है या फिर फल, तो ये सारी चीज़ें देता है। जंगल हमें ऑल ऑफ द अबव सारी चीज़ें देता है। क्वेश्चन नंबर 3 इफ समवन कम्स टू कट अ ट्री। अगर कोई पेड़ काटने आए इन योर एरिया, आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में, व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे? तो पहला ऑप्शन है रन अवे, आप भाग जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है हेल्प देम, उन्हें पेड़ों को काटने में और मदद करेंगे। नंबर सी है स्टार्ट क्राइंग, रोने बैठ जाएंगे। या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रोटेक्ट द ट्री, आप पेड़ों को बचाने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी प्रोटेक्ट द ट्री, हम पेड़ों को बचाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन अ प्रोनाउन। प्रोनाउन बनाना है, ठीक है। प्रोनाउन आप सभी समझते हैं। यहाँ अंडरलाइन में लिखा हुआ है द विलेजर्स, फिर लिखा है सेव्ड द फॉरेस्ट। तो इन्हें हमें प्रोनाउन बनाना है। तो शी वह, ही वह, दे वे और यू मतलब कि तुम। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा इसके लिए दे। क्या होगा? THEY, दे। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 द अपोजिट ऑफ इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण का उल्टा क्या होगा? जो महत्वपूर्ण ना हो। तो इसका सही आंसर होगा, जैसे ऑप्शन ए में दिया है डिस इम्पोर्टेंट, ऑप्शन बी अनइम्पोर्टेंट, ऑप्शन सी इन इम्पोर्टेंट या ऑप्शन डी इम्पोर्टेंट लेस। तो इसका सही आंसर होगा अनइम्पोर्टेंट, ऑप्शन नंबर बी अनइम्पोर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में खाली स्थान है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है द वुड वॉज टू बी यूज टू मेक, है ना। लकड़ियाँ क्या बनाने के लिए काम में आती है? फॉर द रेलवेज, है ना। रेलवे में लकड़ियाँ किस तरीके से काम आती है? तो उससे क्या बनाया जाता है? स्लीपर्स बनाए जाते हैं। क्या बनाया जाता है? स्लीपर्स, जो रेल के डब्बे होते हैं उनको बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 द इंटायर विलेज, पूरा का पूरा गांव, पीपल बिगेन टू मार्च इन ए, और वहाँ के सारे लोग गांव के मार्च करने लगे, यात्रा करने लगे। तो कैसे यात्रा करने लगे? ग्रुप के रूप में। कैसे? ग्रुप के रूप में, पूरा ग्रुप बना लिया और फिर उन्होंने वहाँ से यात्रा शुरू की। क्वेश्चन नंबर 8 द कंपाउंड वर्क फॉर वर्ड, कंपाउंड वर्ड, है ना। ब्रेक एंड फास्ट दोनों को मिलाकर कौन सा वर्ड बनेगा? तो ब्रेकफास्ट बनेगा। क्या बनेगा? ब्रेकफास्ट। क्वेश्चन नंबर 9 प्लूरल फॉर्म ऑफ अ पर्सन इज, है ना। पर्सन एक व्यक्ति होता है, तो उसका प्लूरल बहुवचन बताना। आपको प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, ठीक है। तो एक व्यक्ति का प्लूरल क्या होगा? बहुत सारे व्यक्ति, तो इसको बोलेंगे हम पीपल। क्या बोलेंगे? पीपल, PEOPLE, पीपल। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सिनोनिम, समानार्थी ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का समानार्थी बताना है। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण करना, और प्रोटेक्शन का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज को बचाना या उसे मुसीबत से बचाना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 10 पूरा होता है। अब अगले क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में हमें देना है। या तो एक शब्द में लिख सकते हैं या फिर एक वाक्य में हम इसका उत्तर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के लोगों की जिंदगी के लिए सबसे अच्छा रोल किसने निभाया है? तो इसका सही आंसर होगा द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयन रीजन। हिमालय क्षेत्र के जंगल, है ना, वहाँ के जो जंगल है वो उनके जीवन में सबसे अच्छा रोल निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12
नेम द मूवमेंट मेंशन्ड इन द लेसन टू प्रोटेक्ट द ट्रीज। पेड़ों को बचाने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था, इस पार्ट के अंदर कौन से आंदोलन की बात की गई है, तो इसका आंसर होगा चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, मेक अ कंपाउंड वर्ड विद द वर्ड्स एक्स एंड मैन। एक्स और मैन दोनों शब्दों को मिलाकर एक नया वर्ड बनाइए, तो क्या बन जाएगा, एक्स मैन। क्या बन जाएगा, एक्स मैन। क्वेश्चन नंबर 14, गिव वन वर्ड। पूरे वाक्य के लिए एक वर्ड, एक शब्द में जवाब देना है। द पर्पसफुल कटिंग ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, है ना, जंगल में पेड़ों को जानबूझकर काटा जाना क्या कहलाता है ना, किसी नियोजित तरीके से उनको काटा जाता है तो क्या कहते हैं उसे, तो कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, जंगलों का विनाश करना या जंगलों का सफाया करना, उसी को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, इसे पढ़ते हैं डिफॉरेस्टेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। निम्न प्रश्नों का उत्तर हमें एक या दो वाक्यों में लिखना है, कम से कम एक वाक्य हो या फिर कम से अधिकतम दो वाक्य इसके अंदर जवाब में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है व्हेन द एक्समैन रिफ्यूज्ड टू गो बैक, है ना, जब उन्होंने जाने से मना कर दिया। एक्समैन जो कुल्हाड़ी लेकर आए थे जंगल में पेड़ काटने के लिए, जब उन्होंने वापस जाने से मना कर दिया, व्हाट डिड द विलेजर्स डू टू सेव द ट्रीज, तो गांव वालों ने पेड़ों को बचाने के लिए फिर क्या काम किया, किस प्रकार उन्होंने पेड़ों को बचाया, तो इसका सही जवाब होगा द विलेजर्स रश्ड टुवार्ड्स द ट्रीज, है ना, शाउटिंग, चिल्लाते हुए पेड़ों की तरफ गए, एंड, है ना, जो गांव के लोग हैं वो सबके सब चिल्लाते हुए आवाज़ लगाते हुए पेड़ों की तरफ गए, एंड हग्ड देम, और उन्होंने जाके उनको अपनी बाहों में ले लिया, पेड़ों को दोनों हाथों से पकड़ लिया पेड़ों को। दिस वे हेल्प्ड देम टू सेव द ट्रीज, इस प्रकार उन्होंने पेड़ों की रक्षा करी, पेड़ों की सुरक्षा करी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड द विलेजर्स रिक्वेस्ट द एक्समैन, है ना, गांव वालों ने एक्समैन जो कुल्हाड़ी वाला व्यक्ति है उससे क्या प्रार्थना की, है ना, रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना, तो कुल्हाड़ी लेकर जो लोग आए थे, जो पेड़ काटने आए थे, उनसे क्या प्रार्थना करी, इसका सही जवाब है द विलेजर्स रिक्वेस्टेड द एक्समैन नॉट टू कट द ट्रीज, पेड़ों को काटने से मना किया उन्होंने, है ना। दे रिक्वेस्टेड देम टू गो बैक, उन्होंने उन्हें वापस जाने के लिए प्रार्थना करी कि कृपया आप यहाँ से चले जाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, अगला क्वेश्चन है विच मैसेज आ स्लोगन, है ना, स्लोगन विल यू लाइक टू गिव फॉर चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन के लिए कौन सा आप संदेश देना चाहेंगे या कौन सा आप स्लोगन यहाँ से लेना चाहेंगे, तो हमारे पास दो स्लोगन है यहाँ पर। पहला स्लोगन है, लोग कहते हैं वहाँ पर चॉप मी, है ना, मुझे काटो, नॉट द ट्री, कुल्हाड़ी जो है हमारे ऊपर चलाइए, पेड़ों के ऊपर मत चलाइए, चॉप मी नॉट द ट्री, है ना, हमें काट दो, मुझे काट दो, पेड़ों को मत काटो। और दूसरा स्लोगन था किल अस फर्स्ट, हमें मारो, पहले हमें मारो, बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री, है ना, एक भी पेड़ को काटने से पहले आप हमें काट दीजिए। इस प्रकार के यहाँ पर नारे लगाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 18, चेंज द गिवन सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में इसे ले जाना है। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है और क्या लग जाता है उसमें, हेड लग जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यहाँ सेंटेंस लिखा ही पुट अ बैग ऑन द टेबल, है ना, ही पुट अ बैग ऑन द टेबल, उसने टेबल के ऊपर एक बैग रखा। ठीक है, अब इसे हमें ले जाना है पास्ट परफेक्ट में, तो ये बन जाएगा ही हैड पुट, क्योंकि पुट की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म के रूप में पुट, ही हैड पुट अ बैग ऑन द टेबल, है ना, वह टेबल के ऊपर अपना बैग रख चुका है या फिर एक बैग वहाँ पर रख चुका है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, बड़े आंसर होंगे ये। क्वेश्चन नंबर 19, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, यहाँ लिखना है शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, पेड़ों के महत्व पर कुछ लाइनें लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आंसर। तो शुरू लाइन है ट्रीज, यहाँ पे डबल ई आएगा, एक और ही आएगा यहाँ। ठीक है, ट्रीज आर इसेंशियल फॉर आवर इन्वायरमेंट, है ना, इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट एंड वेल बीइंग, है ना, हमारी ज़िंदगी के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बड़ा
जरूरी होते हैं पेड़। दे प्रोड्यूस, वे देते हैं ऑक्सीजन, क्या देते हैं, वे क्या देते हैं, दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ठीक है। पेड़ क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। क्लीन द एयर, हवा को साफ करते हैं। प्रिवेंट सोइल इरोजन, है ना, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। एंड प्रोवाइड शेल्टर फॉर द वाइल्ड लाइफ, शेल्टर का मतलब होता है घर, है ना, उनके रहने की जगह। तो प्रोवाइड मतलब उपलब्ध करवाते हैं, शेल्टर फॉर वाइल्ड लाइफ, जंगली जीव जंतुओं के लिए घर उपलब्ध करवाते हैं वो। आगे लिखा है ट्रीज ऑल्सो ब्यूटीफाई, है ना, सुंदरता देते हैं। अवर सराउंडिंग, हमारे चारों ओर सुंदरता बनाकर रखते हैं पेड़। दे सप्लाई वैल्यूएबल फूड एंड वुड, बड़ा ही जरूरी भोजन भी हमें देते हैं, फल देते हैं, और वो हमें लकड़ियाँ भी देते हैं। ट्रीज मेंटेन, है ना, व्यवस्थित रखते हैं। और इकोसिस्टम, हमारे वातावरण को, हमारे पर्यावरण को वो मेंटेन करके रखते हैं। फॉर हेल्दी फ्यूचर, है ना, आने वाले सुखद भविष्य के लिए वे हमारे पर्यावरण को या वातावरण को व्यवस्थित मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर हमें इस पोस्टर को देखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है लुक एट द पिक्चर, फोटो को देखिए, एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी दीजिए। पहले फोटो को देखिए, दो पेड़ हैं, एक एक्समैन है, उसके हाथ में एक्स है, एक्स मतलब कुल्हाड़ी। सामने मकान है, मकान में आप बैठे हुए हैं और वहाँ से आप एक्समैन को देख रहे हैं, ठीक है। अब आपके मन में क्या विचार आते हैं, आपको इन सवालों के जवाब देना है। व्हाट इज द मैन विद द एक्स डूइंग, ठीक है, जो व्यक्ति है उसके हाथ में कुल्हाड़ी है, वो क्या कर रहा है। तो सीधी सी बात है, हमें दिखाई दे रहा है कि वो पेड़ों को काटने जा रहा है। यहाँ इन्होंने इतना इतना पेड़ों को काट भी दिया है, निशान बन चुका है पेड़ के ऊपर। द मैन इज कटिंग द ट्री विद द एक्स, है ना, कुल्हाड़ी से पेड़ को काट रहा है ना। विद द एक्स मतलब, एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, तो विथ मतलब साथ में, कुल्हाड़ी की सहायता से पेड़ को काट रहा है। सेकंड क्वेश्चन, इज कटिंग ट्रीज गुड फॉर एनवायरमेंट, क्या हमारे पर्यावरण के लिए पेड़ों का काटा जाना अच्छी बात है, क्या लगता है आपको। तो हम इसका जवाब देंगे नो, बिल्कुल नहीं, है ना। कटिंग सी यू, यहाँ पे बनाइए आप यू, ठीक है। कटिंग द ट्रीज नॉट गुड, है ना, पेड़ों को काटना कोई अच्छी बात नहीं है। फॉर द एनवायरमेंट, है ना, पर्यावरण के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, हम सभी के लिए पेड़ों का काटा जाना अच्छी बात नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, राइट टू सेंटेंसेस ऑन बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज, पेड़ों से दो फायदे कौन कौन से मिलते हैं आपको, हालांकि हजारों फायदे मिलते हैं पेड़ों से। दो फायदों की बात की जाए तो कौन से दो फायदे आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, है ना, सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन नाम की गैस होती है जिससे हम सांस लेते हैं। और नंबर 2, ट्रीज गिव अस फ्रूट, फल देते हैं। एंड वेजिटेबल, सब्जियां देते हैं खाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें मिलते हैं पेड़ों से। चौथा क्वेश्चन है, इसको रीअरेंज करना है। यहाँ पे शब्द दिए हैं लेकिन आगे पीछे स्पेलिंग वर्ड्स, इन्हें हमको सिस्टमेटिक करके नया सेंटेंस बनाना है व्यवस्थित। यहाँ लिखा है फॉर, ट्रीज, वेरी, आर, यूज और इम्पोर्टेंट, तो इन सभी को मिला के हम बनाएंगे। सबसे पहले रखेंगे हम ट्रीज को, तो ट्रीज आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस, है ना, पेड़ जो है वो हम सभी के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, ठीक है ना, हम सभी के लिए पेड़ बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्लीट द वर्ड, यहाँ पे कुछ खाली स्थान दिए हुए उनके अंदर हमको भरना है ना, खाली स्थान भरना है एंड राइट करना है। तो ये बन जाएगा ENVIRONMENT, एनवायरमेंट, क्या बन जाएगा, एनवायरमेंट। हमने यहाँ ई को कैपिटल ले लिया है शुरुआत में, यहाँ पर स्मॉल ई है और हमने इसको बड़े ई को यूज़ किया है। एनवायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण, क्या होता है, पर्यावरण। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपका लेसन 4 कंप्लीट होता है क्लास 8th का, 8th ग्रेड इंग्लिश का। इसी प्रकार की और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।